हेलो बच्चों, वेलकम टू अगेन। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की। तो दोनों का ही यार आप लोग कहीं ना कहीं आप नाम सुन के ही पहचान पा रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक जो क्लास 10 में पढ़ के आ रहे हो और इक्वी पोटेंशियल भी आपको एक सिग्निफिकेंस दे रहा है कि कुछ इक्वल इक्वल की बात करी जा रही है, इक्वी बोला जा रहा है। अच्छा, चलिए डाइव इन करते हैं, डेफिनेशंस के थ्रू पहले जाते हैं जो क्लास 10 में पढ़ी थी। नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड इन क्लास 10 कि पोटेंशियल इज समथिंग जिस जो हमें काम करना पड़ता है टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ डेफिनेट पॉइंट। वेयर एज हमने ये भी डिफाइन करता है कि अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, जैसे पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सिमिलरली डेफिनेशन तो यार चेंज नहीं होने वाली है, चाहे आप क्लास 10 में पढ़ो या फिर क्लास 12 में पढ़ो। बट व्हाट इज गोइंग टू बी डिफरेंट इज द रिलेशंस विद द डिफरेंट क्वांटिटीज नाउ, क्योंकि हम लोग ने उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड्स नहीं पढ़ी थी, लेकिन अब पढ़ी हुई हैं तो हम लोग पोटेंशियल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड्स के संग रिलेशंस भी निकालेंगे। So if we write it in the numerical form or a definition form, it would look like something this. The electric potential is defined as the amount of work, energy needed per unit charge. That is what we say as V is equals to W upon Q, right? What we say, V is equals to W upon Q, the amount of work required to bring a unit positive charge from one reference point to a specific point, from one reference point to another point or another reference point. That is what we define as the electric potential. But in terms of the definitions, हम लोग क्या और भी बोल सकते हैं other than this relation now, because हम लोग ने अभी इनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स की वैल्यूज को निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड के रेफरेंस में सीखना है, तो हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेट कर सकते हैं। तो हाउ वी कैन डू दैट, वी नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वन और टू पॉइंट और आर और पी पॉइंट इज व्हाट, वीपी माइनस वी आर। एंड अगर हम लोग इस पोटेंशियल्स को पोटेंशियल एनर्जीज के फॉर्म में लिखते हैं तो यू नो दिस V is equals to W upon Q का फॉर्म है। तो W is what is equivalent to the energies as well. It is W upon Q. But work is what is force times displacement. So when we say work is force times displacement, और अगर फोर्स को लोग डिवाइड करते हैं क्यू से, वी कैन सी ये तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है। तो यहाँ पर आपको ई दिख रहा है एंड आप यू कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ डी एल हेयर। सो अगर हम रिलेशन निकालते हैं पोटेंशियल्स का इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट फॉर्म्स और द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, इट वुड लुक लाइक दिस ओनली, दैट इज वी आरपी, दैट इज वी आरपी, और द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, लेट्स से वी rp is the 2 points that we are considering here, and the पोटेंशियल के साथ हमारा जो रिलेशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इट इज माइनस टाइम ऑफ ई डॉट डी एल। बच्चों लेकिन ध्यान की बात क्या है ना कि हम लोग को इससे भी जाना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जाना है हमको इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस पे। तो चलिए उसकी बात भी कर लेते हैं लगे हाथ कि व्हाट आर द इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। और अगर बात करते हैं हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की, तो नाम क्या बता रहे हैं कि भैया पोटेंशियल होने वाला है सेम एट इक्वल डिस्टेंसेस। ऐसा क्यों? क्योंकि पोटेंशियल के बारे में पढ़ा ही हम लोगों ने, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर ये पॉइंट सेम है, मतलब दो सेम पॉइंट से ही एक चार्ज आ रहा है, तो ऑब्वियसली द डिस्टेंसेस आर सेम एंड द पोटेंशियल इज आल्सो गोइंग टू बी सेम। अगर हमको इसको डेफिनेशन वाइज पढ़ना है तो वी कैन से एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस with a constant value of a potential at all the point on the surface. On the surface मतलब अगर एक हम लोग क्लोज सरफेस की बात करते हैं तो जो भी सरफेस हमारी इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं, लेट्स से if this is charge q which is equal distance from 2 points, let's say A and B. So the potential at A and B are both going to be equal. That's what the meaning of the equipotential surface is, right? तो VA होगा ये VB के बराबर होगा। अगर हम लोग इसी रिलेशन में उसका यूज करते हैं बच्चों, that is potential difference is equals to integral form of E dot dl। चलो इसका यूज करते हैं। हमने क्या बोला? The potential is the integral form of E dot dl. Let's say here it is from one point to another, तो हम लोग A से B के लिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो from B to A, and this is going to be what? The potential difference between the 2 points. So हम लोग अगर A B निकालना चाह रहे हैं तो it is VA minus VB is equals to minus time of E, because it's a dot product, so we can write it E dot dl। क्योंकि डॉट है बच्चों तो you can write it as cos theta from B to A, and as you know because the potentials are same, so this value is anyway going to be 0, right? और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है cos थीटा, और अगर
अब ध्यान से देखो, तो अगर cos बराबर हो रहा है 0 के, इट मींस दैट थीटा मस्ट बी 90 डिग्री, राइट? तो यहाँ पे हमारा cos थीटा होने वाला है बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा हमारा cos 90, because you know cos 90 is what is 0, so from here theta is that is coming is 90 डिग्री। और अगर थीटा 90 आ रहा है, इसका मतलब है जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है E, और उसका जो डिफरेंशियल पार्ट ऑफ द लेंथ है दैट इज DL, दिस इनके बीच में जो एंगल होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब E इज परपेंडिकुलर टू द हमारा जो DL है इसके। अगर मैं एक सरफेस की बात करता हूँ, लेट्स से हियर वी हैव अ सरफेस, और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है which are which is uniform, तो इसके परपेंडिकुलर जितनी भी सरफेस हैं they all are the equipotential surfaces because E dot dl, तो इसके परपेंडिकुलर जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं हमारे, वो सब होने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। दैट इज व्हाट द इक्विपोटेंशियल सर्फेस सजेस्ट टू अस, एंड इसी के पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी। आई होप बोथ ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और आप इनकी हेल्प से अभी क्वेश्चंस और थ्योरी दोनों पे वर्कआउट कर सकते हो। डोंट मिस आउट ऑन प्रैक्टिस द एक्सरसाइज क्वेश्चन बिकॉज दे आर लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। फोकस करिए, उन सारे को सॉल्व करिए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।